वेलकम दोस्तों। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया, यूक्रेन और ईरान और अमेरिका से बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग में रूस, सऊदीया और तुर्की खुलकर सामने आ गए, लेकिन अमेरिका का चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो चुका है और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के दरमियान मैं बहुत खुश हूँ। नाज़रीन, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा ईरान पर हमले का कोई मंसूबा नहीं है, क्योंकि ईरानी लोग बहुत सख्त हैं और किसी सूरत मानने को तैयार नहीं हैं। नाज़रीन, रूस ने यूक्रेन पर क़यामत बर्पा कर दी। रूस ने यूक्रेन पर क्रोमाइट बम गिराकर ऐसा नुकसान पहुंचाया कि सदर पुतिन ने आखिर यूक्रेनी सदर को मुज़ाकरात के लिए राज़ी कर लिया और वो भीख मांगने पर मजबूर हो गया। नाज़रीन, चलते हैं खबरों की तफसील में। अगर आपको खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नाज़रीन, आज की बड़ी खबरें ये हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंग चल रही है गुज़श्ता चंद दिनों से, ये बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है, लेकिन जिसको अगर मुस्लिम दुनिया में देखा जाए तो उनके लिए ये अच्छी खबर तो नहीं है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात, एक टेबल टॉक होना चाहिए। जंग से किसी भी सूरत इन मामलात को रोका नहीं जा सकता, न ही इनको हल किया जा सकता है। बैरूनी कुव्वतें तो कोशिश कर रही हैं कि ये नेबर कंट्रीज़ आपस में लड़े, लेकिन दूसरी बात यह है कि जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी, सिर्फ 4 घंटे की जंग जो डॉग फाइट हुई थी, उसके बाद पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हुई। डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार बोलते हैं कि मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ, मैंने 2 एटमी मुल्कों के दरमियान जंग रुकवाई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अपना चेहरा यहाँ पे बेनकाब हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग में मैं बहुत खुश हूँ और कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ठीक कर रहा है। मगर सोचने की बात यह है, दोनों रहनुमाओं को टेबल टॉक पे बैठना चाहिए, सोचना चाहिए इन मामलात को ठीक करने के लिए। रूस सदर पुतिन बिजाते खुद तुर्की, चाइना और सऊदी अरब जैसे कंट्री वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। चाइना के पाकिस्तान के ताल्लुकात भी अच्छे हैं और चाइना तो अफगान तालिबान से भी अच्छे ताल्लुकात बनाता रहा। इसी तरह अगर रशिया को देखा जाए, उसके भी पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हैं और अफगानिस्तान से भी अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि जंग लड़ने की बजाय अपने मामलात को एक टेबल टॉक पे लाओ। इस तरह अगर टेबल टॉक में बात हो सकती है, मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, वो आप जंग से कभी भी नहीं ले सकते। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप तो इस बात से खुश है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ठीक कर रहे हैं, मुस्लिम दुनिया लड़ रही है, इन ममालिक को कमज़ोर किया जाए। नाज़रीन, एक बड़ी खबर तो ये है, आखिर डोनाल्ड ट्रंप किस तरह ईरान से डर गया और ईरान से पीछे हट गया। जो बड़ी बड़ी बातें बोला करता था, हम ईरान से ऐसा बदला लेंगे, हम ईरान को ऐसा फलां कर देंगे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आखिर डोनाल्ड ट्रंप पीछे बैक हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी बड़े सख्त लोग हैं, बड़े मुश्किल लोग हैं, हम उनसे जंग लड़ने का कोई प्लान नहीं रखते। यही डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था, हम इन पर ऐसा बम गिराएंगे, हम इन पर ऐसा हमला करेंगे, हम इनके मुल्लाओं को ख़त्म करेंगे, ईरान की हम गवर्नमेंट को रिजीम चेंज करेंगे। मगर अब तो वही डोनाल्ड ट्रंप, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने वाला शख्स, आज क्या बोल रहे कि ये बड़े सख्त लोग हैं, हम इनके मामलात में नहीं आना चाहते, जंग नहीं करना चाहते। हाँ, अगर मुज़ाकरात से काम चल सकता है, डील से ईरान से काम चल सकता है, तो हम इस बात को एग्री करेंगे। भाई, ऐसा आखिर क्यों हुआ? क्योंकि ईरान अब इस वक्त इतना मजबूत कंट्री बन चुका था। पहले तो अमेरिका ने अपने ड्रोन से, अपने स्टारलिंक से उसका जायज़ा लिया कि वाकई ईरान इतना ताकतवर कंट्री है। तो लेकिन जब ईरान को करीब से परखा गया तो ईरान तो बड़ा ज़बरदस्त कंट्री बन चुका था। ईरान के पास इतना जदीद तरीन लैस असला था, रशिया और चाइना को अपने बनाए गए मिसाइल फैक्ट्रीज, जिसने आखिर अमेरिका को घुटने टेकने पर, डोनाल्ड ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप कितना पीछे चला गया। नाज़रीन, और एक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग, एक और बड़ी जंग जो अचानक शुरू हो गई, जो काफ़ी अरसे से चल तो रही है रशिया और यूक्रेन के दरमियान, लेकिन कल रात भर इतना बड़े रशिया ने यूक्रेन के डोनेट्स्क रीजन पर हमले किए हैं। नाज़रीन, आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह रशिया ने यूक्रेन पर एक क़यामत ढा दी। रशिया ने अपने क्रोमाइट बम मारकर, जो बारिश की तरह बरस रहे होते हैं,
آخر وہ زمین میں جا کر زمین کو، اس میں بسنے والی ہر چیز کو راکھ بنا دیتے ہیں۔ بڑے یہ خطرناک اور مہلک ہتھیار کا استعمال کیا ہے۔ آخر کیوں کیا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ظلم رشیا نے جو کیا، لیکن رشیا نیٹو کو اور یوکرینی صدر زیلنسکی کو مجبور کرنے جا رہا ہے کہ وہ سرنڈر ہو جائے۔ لیکن آج زیلنسکی نے بھی بیان دیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، میں صدر پیوٹن کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، کسی صورت میں پیس لانے کے لیے ہر اپنے جو بھی پیوٹن صاحب پیش کریں گے پیشکش، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا را یوکرین پر حملے روک دیں۔ نیٹو کنٹریز کو ڈرانے کے لیے کیے، امریکہ کو ڈرانے کے لیے، اگر وہ یہاں پہ انٹر ہوئی تو ان کے ساتھ بھی رشیا ایسا معاملہ کر سکتا ہے اور ان کی تباہ و بربادی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، انہی خبروں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔